तो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आईवी ग्राफ और वीआई ग्राफ के बारे में। तो इसके क्वेश्चन बोर्ड में क्या आते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और सारी चीज़ें इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके। इसका कंसेप्ट देखेंगे, इसमें कंसेप्ट क्या है आईवी ग्राफ और वीआई ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे इसका ग्राफ बनता है। तो हम जानते हैं कि ओम्स लॉ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये हम जानते हैं ओम्स लॉ से। ठीक है, तो V जैसे V हमारा बढ़ता है उसी तरीके से I भी हमारा बढ़ता है। तो हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा V बढ़ेगा उसी उसी तरीके से I बढ़ेगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। ठीक है, तो अगर हमारा V 2 बढ़ रहा है तो I भी हमारा 2 बढ़ेगा, अगर V 3 बढ़ रहा है तो I भी हमारा 3 बढ़ेगा। तो अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो हम ग्राफ बनाते हैं, तो हमारा वाई एक्सिस पे हमने लिए V और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया I। तो हमारा ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो अब हम जाने कि अगर I में हमारा 2 बढ़ेंगे तो V में हम 2 बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमारी पॉइंट आ गई। अब हम I में फिर 3 बढ़े तो इस पर भी 3 बढ़ेंगे, तो ये हमारी देखिए स्ट्रेट लाइन बनती हुई नज़र आ रही होगी। तो ये हमारा क्या है, VI ग्राफ हमको एक स्ट्रेट लाइन देता है, ये हमको रख लेना है दिमाग में। ठीक है, VI ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, तो हम अब हम क्या करते हैं कि हम इसका स्लोप निकालते हैं। तो जैसे मैथमेटिक्स में हम जानते हैं स्लोप कैसे निकलता है। स्लोप निकालते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दो पॉइंट ले लिए। अब हम देखिए कि स्लोप स्लोप इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा हो गया क्या, स्लोप हो गया। ठीक है, तो हमने स्लोप देख लिया। अब स्लोप में देखिए हमारा पहले चेंज किस में आ रहा है, वाई एक्सिस में। तो क्या हो जाएगा, डेल डेल वी हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, डेल वी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल, मतलब डेल वी। तो हम लिखेंगे डेल वी अपॉन डेल, और इसके बाद चेंज कर डेल आई, तो इसको हम लिख देंगे डेल आई। तो वी हम जान रहे हैं ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। तो वी अपॉन आई हमारा क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर हम ओम्स लॉ से जानते हैं। तो अब वी अपॉन आई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्लोप क्या हो गया, आर हो गया। तो हमारा वी आई ग्राफ हमको क्या देता है, हमको रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। ये हमको अपने दिमाग में रख लेना है कि वी आई ग्राफ हमको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम जान रहे हैं कि अब हम इसको चेंज कर देते हैं। अब हमें आई ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, अब क्या ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं वी। तो अब हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, आई वी ग्राफ। अब हमारा आई वी ग्राफ रेजिस्टेंस क्या होता है, अब हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा रेसिप्रोकल होता है किसका, कंडक्टेंस का। किसका, कंडक्टेंस का। तो हम क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू डेल आई अपॉन डेल वी, क्योंकि अब वाई में आई हो गया और एक्स में वी हो गया। तो आई वी हम जान रहे हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस, ये हमारे दिमाग में है। हम ये जानते हैं कि रेसिप्रोकल होता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना कम कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस जितना कम रहेगा उतना रेजिस्टेंस होगा। तो हम कंडक्टेंस इक्वल टू डेल आई अपॉन डेल वी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आई वी ग्राफ हमको क्या देता है, हमको देता है आई वी ग्राफ कंडक्टेंस देता है। मतलब तो हम नोट बना लेते हैं, नोट क्या हो जाएगा, V अपॉन आई इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, और आई वी ग्राफ हमको क्या देता है, कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये हम याद रख लेंगे, ये नोट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अब हम क्या करते हैं कि अब हमारा जो है कि अब हम क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में, इसके इस ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो तो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, अरेंज करना है इसको किस में। क्वेश्चन हमारा देखिए वी आई ग्राफ का है और एक आई वी ग्राफ का, हमको अरेंज करना है इसको, ए बी सी को किस अरेंज, अरेंज किस में अरेंज करना है आपको, रेजिस्टेंस के हिसाब से, किसका रेजिस्टेंस जाता है, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेजिस्टेंस लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा वी आई ग्राफ और आई वी ग्राफ क्या क्या देता है। वी आई ग्राफ हमको क्या देता है, हमको देता है रेजिस्टेंस।
तो जितना ज़्यादा स्लोप रहता है उतना ज़्यादा क्या होता है, रेजिस्टेंस आता है। वी आई ग्राफ हमको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। और जितना ज़्यादा स्लोप रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए स्लोप देखते हैं, स्लोप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सबसे कम स्लोप सी का है, उससे ज़्यादा बी का है, उससे ज़्यादा ए का है। तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, ए का। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, ए का होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज़ ग्रेटर, सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद उससे छोटा क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ बी। फिर उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ सी। तो जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, किसमें, वी आई ग्राफ में। क्योंकि वी आई ग्राफ हमको क्या देता है, वी आई ग्राफ हमको क्या देता है, वी आई ग्राफ हमको रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। वी आई ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होता है, आई वी ग्राफ। आई वी ग्राफ हमको क्या देता है, कंडक्टेंस देता है। तो मतलब जितना ज़्यादा स्लोप रहेगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस रहेगा, उतना कम रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। आई वी ग्राफ हमको क्या देता है, आई वी ग्राफ हमको देता है, उसका स्लोप हमको देता है कंडक्टेंस। तो हम लिख लेते हैं इसका कंडक्टेंस, ठीक है। और हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा स्लोप रहेगा, कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस का होता है। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, C इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो मतलब जितना ज़्यादा कंडक्टेंस रहेगा उतना कम रेजिस्टेंस रहेगा। तो स्लोप देखते हैं हम, तो स्लोप देखते हैं हम, तो स्लोप देखेंगे सबसे ज़्यादा स्लोप किसका, ए का है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, तो सबसे कम रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस है। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, बी है, बी का कंडक्टेंस उससे कम है ए से। अब सबसे छोटा कंडक्टेंस किसका, सी का। तो मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस सी का होगा। तो अरेंज करते हैं, आर सी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। आर बी का सबसे मिडिल में होगा, और आर सी का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो आर ए का सबसे छोटा, आर बी का सबसे बड़ा, आर बी का सबसे मतलब बीच में रहेगा, और आर सी का सबसे छोटा। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, ए का है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस उसी का रहेगा, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस किसके रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस किसके रेसिप्रोकल, कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।